दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं ई कॉमर्स वर्सेस ड्रॉप शिपिंग के बारे में। ई कॉमर्स क्या है और ड्रॉप शिपिंग क्या है। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होती है कि ई कॉमर्स और ड्रॉप शिपिंग सेम चीज़ें हैं, लेकिन ये सेम नहीं है। इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है दोनों में। ई कॉमर्स अलग मॉडल है और ड्रॉप शिपिंग अलग मॉडल है। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि ई कॉमर्स क्या है, ड्रॉप शिपिंग क्या है, दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो चलिए दोस्तों जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों अब समझते हैं ई कॉमर्स वर्सेस ड्रॉप शिपिंग को एकदम डिटेल में। देखिए इसकी डेफिनेशन देखेंगे। ई कॉमर्स क्या है? ई कॉमर्स एक ऑनलाइन स्टोर मॉडल है, यानी कि आप ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करते हैं या तो अपनी वेबसाइट के जरिए या फिर किसी मार्केट प्लेस के थ्रू। ठीक है, इसमें आपको स्टॉक खरीदना पड़ता है एडवांस में, मतलब ऑर्डर आने से पहले ही आपको स्टॉक खरीदना पड़ता है। स्टॉक खरीदना पड़ता है, उसको स्टोर करना पड़ता है, उसकी शिपिंग करानी पड़ती है, मतलब वो कस्टमर तक पहुंचाना पड़ता है। अब वहीं डेफिनेशन देखें अगर ड्रॉप शिपिंग की, तो ये नो इन्वेंट्री मॉडल होता है। इसमें आपको कोई भी स्टॉक परचेज करने की पहले से जरूरत नहीं होती है। अ बिजनेस मॉडल वेयर यू डोंट कीप प्रोडक्ट्स इन स्टॉक, मतलब कि आपको प्रोडक्ट खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है कि आप पहले से ही स्टॉक रखें। इसमें होता क्या है कि आपके पास जैसे ही ऑर्डर आता है तभी के तभी आप थर्ड पार्टी सप्लायर से ऑर्डर परचेज करके डायरेक्ट सप्लायर ही उसको कस्टमर तक पहुंचा देता है। जिस सप्लायर से आप परचेज करते हैं वो सप्लायर खुद आपके नाम से, आपके बिजनेस ब्रांड के नाम से डायरेक्ट कस्टमर को प्रोडक्ट पहुंचा देता है। तो ये इनकी डेफिनेशन है ई कॉमर्स की। ई कॉमर्स अगर इन शॉर्ट में समझे तो ऑनलाइन स्टोर मॉडल है, और ड्रॉप शिपिंग क्या है? नो इन्वेंट्री मॉडल है। अब देखते हैं हाउ इट्स वर्क, ये किस तरीके से काम करते हैं। अब बात करें ई कॉमर्स की, तो देखिए ई कॉमर्स में क्या होता है कि आप परचेज करते हैं इन्वेंट्री बल्क में, यानी कि स्टॉक बहुत सारा प्रोडक्ट इकट्ठे खरीद के लाते हैं आप होलसेल में, बल्क में। ठीक है, उसको स्टोर करते हैं। अब देखिए अगर बल्क में सामान आया है तो कहीं ना कहीं आपको वेयर हाउस या स्टोर बनाना पड़ेगा उसको रखने के लिए, तो उसकी भी जरूरत पड़ती है। जब कोई ऑर्डर आता है तो आप उसे पैक करते हैं, ऑर्डर को अच्छे तरीके से पैक करते हैं, पैक करके कस्टमर को डिलीवर कराते हैं, यानी कि कस्टमर को शिप कराते हैं। तो ये सारी चीजें इस तरीके से काम करती हैं। एग्जांपल देखते हैं, रनिंग योर ओन क्लोथिंग ब्रांड। मान के चलिए आपका कोई क्लोथिंग ब्रांड है, आप उसको चला रहे हैं, तो आपने ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाई है। अगर आपके पास कोई ऑर्डर आता है तो आप उसे पैक करके कस्टमर के एड्रेस तक अपनी जिम्मेदारी पर भेजेंगे। वहीं ड्रॉप शिपिंग में देखें तो ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है कि आप लिस्ट करते हैं प्रोडक्ट अपने स्टोर पर, जबकि आप उन्हें परचेज नहीं करते हैं, मतलब खरीद के नहीं लाते हैं। ड्रॉप शिपिंग में जो होता है, आप बिना खरीदे ही उनको लिस्ट करते हैं। जब भी कस्टमर आपको ऑर्डर करता है तो आप क्या करते हो, आप उसको सप्लायर से बाय करते हो और सप्लायर उसको डायरेक्ट डिलीवर करा देता है कस्टमर को। ठीक है, एग्जाम्पल देखें अगर इसका, तो सेलिंग अली एक्सप्रेस प्रिंट ऑन डिमांड प्रोडक्ट्स। ठीक, इस तरीके से ड्रॉप शिपिंग होती है। मैं ऑलरेडी ड्रॉप शिपिंग के ऊपर एकदम डिटेल में वीडियो बना चुका हूं। मैंने बताया उसमें कि आप फ्री में कैसे ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर देख लेना। अब आगे देखते हैं इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड, जो कि सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। हमें पता होना चाहिए कि हम अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, तो उसमें हमारी कितनी इन्वेस्टमेंट होने वाली है। अब देखिए बात करें ई कॉमर्स की, तो हाई इन्वेस्टमेंट होती है, क्योंकि आपको सामान खरीदने के लिए, इन्वेंट्री जो स्टॉक है उसको खरीदने के लिए पैसा चाहिए होगा, उसकी पैकेजिंग के लिए, उसके स्टोरेज के लिए और लॉजिस्टिक के लिए, इन सब चीज़ों के लिए आपको ई कॉमर्स में पैसा चाहिए होता है। तो इसके लिए हाई इन्वेस्टमेंट लगती है। हायर रिस्क बट हायर लॉन्ग टर्म प्रॉफिट। रिस्क हाई है, रिस्क किस तरीके से हाई है वो अभी आगे देखेंगे हम। हाई रिस्क है और लॉन्ग टर्म प्रॉफिट है, लेकिन हायर प्रॉफिट रहता है लॉन्ग टर्म के लिए। ड्रॉप शिपिंग में क्या है, लो इन्वेस्टमेंट है, नो नीड टू बाय स्टॉक इन एडवांस। आपको कोई भी स्टॉक, कोई भी प्रोडक्ट एडवांस में खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसका क्या है, लो रिस्क। अब देखिए रिस्क लो है तो प्रॉफिट मार्जिन ऑटोमेटिक लो हो जाता है। ठीक है, इसका लो प्रॉफिट है, लेकिन हाँ अगर आप ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हैं तो कम बजट में कर सकते हैं। अब वहीं देखिए प्रॉफिट मार्जिन। प्रॉफिट मार्जिन जैसा कि अभी मैं बता चुका हूं, ई कॉमर्स का हाई रहता है, हाई प्रॉफिट मार्जिन, क्योंकि आपको बल्क में प्रोडक्ट खरीदने पड़ते हैं, इस वजह से इसका जो मार्जिन होता है वो हाई रहता है। क्योंकि जब हम बल्क में प्रोडक्ट खरीदते हैं तो हमें वो काफ़ी सस्ते मिल जाते हैं और हम उन्हें ज़्यादा पैसों में आसानी से बेच पाते हैं। कैन बिल्ड ब्रांड वैल्यू एंड कस्टमर लॉयल्टी।
ई कॉमर्स में क्या है कि आप अपने ब्रांड की वैल्यू बना सकते हैं, कस्टमर का ट्रस्ट बना सकते हैं, कस्टमर आप पे ट्रस्ट करे और आपके प्रोडक्ट को खरीदे। वहीं ड्रॉप शिपिंग में क्या है, लोअर मार्जिन है, सप्लायर चार्जेस हायर प्राइजेस, ठीक है, प्राइस हाई होते हैं, ऊपर से सप्लायर के चार्जेस होते हैं, तो उस वजह से इसमें जो मार्जिन होता है वो लो होता है। अब देखें तो इसमें बहुत सारे ड्रॉप शिपिंग क्या है कि एक ही प्रोडक्ट को बहुत सारे लोग सेल कर रहे होते हैं, तो कंपटीशन भी इसमें होता है। ऐसा नहीं है कि कंपटीशन नहीं होता है, कंपटीशन तो दोनों में होता है, ई कॉमर्स में भी और ड्रॉप शिपिंग में भी। अब देखते हैं कंट्रोल, कंट्रोल कितना किसके हाथ में रहेगा। ई कॉमर्स का पूरा कंट्रोल आपके हाथ में रहेगा, प्रोडक्ट की क्वालिटी आप क्या दे रहे हो, पैकेजिंग किस तरीके की दे रहे हो, डिलीवरी आप कितने टाइम में करा रहे हो, ये सारी चीजें आपके हाथ में रहेंगी। ईजियर टू बिल्ड ट्रस्ट एंड ब्रांड रेपुटेशन, यानी कि आसानी से आप ब्रांड का ट्रस्ट और ब्रांड की रेपुटेशन बना सकते हो कि ताकि लोग उस पर भरोसा कर सकें ई कॉमर्स के थ्रू। वहीं ड्रॉप शिपिंग की बात करें तो ड्रॉप शिपिंग में लिमिटेड कंट्रोल होता है, सप्लायर कंट्रोल करता है क्वालिटी को, शिपिंग स्पीड को और पैकेजिंग को, क्योंकि सप्लायर के ऊपर डिपेंड करता है वो प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या दे रहा है, शिपिंग की स्पीड कितनी रखेगा, 2 दिन 4 दिन 5 दिन या 15 दिन, पैकेजिंग किस टाइप की दे रहा है, ये सारी चीजें सप्लायर के ऊपर डिपेंड करती है। हायर चांसेस टू ऑफ डिले एंड कस्टमर कंप्लेंट्स, चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि आपकी जो डिलीवरी डेट है वो मतलब जो डिलीवरी का टाइम है वो डिले हो जाए और कस्टमर की कंप्लेन आपको आए। ड्रॉप शिपिंग में ये होता है। स्केलेबिलिटी, मतलब भाई आप कितना अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हो, अब वो देखते हैं। देखिए अगर आप ई कॉमर्स का बिजनेस कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो उसको बढ़ाना मतलब पॉसिबल है, बढ़ाना तो पॉसिबल है, बट उसके लिए आपको रिक्वायर मोर इन्वेंट्री, वेयर हाउस एंड मैन पावर, यानी कि आपको और ज़्यादा एक तरीके से पैसा लगाना पड़ेगा, ज़्यादा इन्वेंट्री परचेज करनी पड़ेगी, वेयर हाउस या तो आप रेंट पे लेंगे या फिर आपका खुद का है तो अच्छी बात है, लेकिन आपको वेयर हाउस की जरूरत पड़ेगी जहां पर सारा स्टॉक मेंटेन होगा। और दूसरी बात, आपको लोगों की जरूरत पड़ेगी, मैन पावर की, अकेला इंसान नहीं कर पाएगा ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ई कॉमर्स में इस तरीके से आप बढ़ा सकते हैं, मोर इन्वेंट्री, वेयर हाउस एंड मैन पावर लगाकर। वहीं ड्रॉप शिपिंग की बात करें तो ड्रॉप शिपिंग का क्या है, इजी टू स्केल, यू डोंट मैनेज स्टॉक और शिपिंग। अब देखिए जहां हमें प्रोडक्ट खरीदना नहीं पड़ रहा है, शिपिंग मेंटेन नहीं करनी पड़ रही है, तो उसको तो आप कितना ही बढ़ा लो। आपने ड्रॉप शिपिंग का स्टोर बनाया, उस पर 1000 प्रोडक्ट लिस्ट कर दिया, अब 1000 में से अगर 5 के भी ऑर्डर आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप 5 के 5 ऑर्डर सप्लायर के थ्रू डिलीवर करा सकते हैं। जस्ट ऐड मोर प्रोडक्ट एंड सप्लायर, बस आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट और सप्लायर ऐड करने हैं उसमें। अब देखते हैं रिस्क फैक्टर, ई कॉमर्स में रिस्क क्यों है, हायर रिस्क ड्यू टू अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आपको पहले से ही इन्वेस्टमेंट करके रखनी होती है। ई कॉमर्स में आप परचेज करते हैं सामान को और चीज़ें जो भी आप सेल कर रहे हैं वो चीज़ें आप परचेज करेंगे, फिर उसकी लिस्टिंग करेंगे, उसे ऐड करेंगे। अब हो सकता है कि ये लिखा है इफ प्रोडक्ट डज नॉट सेल लॉसेस आर हायर, मतलब अगर आपका प्रोडक्ट सेल नहीं होता है तो उसमें भी आपको नुकसान होगा। फैक्टर ये है इसका कि अगर आप कोई प्रोडक्ट परचेज कर लेते हैं तो वो अगर वो किसी भी रीजन से सेल नहीं होता है तो उसका आपको सीधा सीधा नुकसान होगा। वहीं ड्रॉप शिपिंग का क्या है, लोअर रिस्क है, अगर प्रोडक्ट सेल नहीं होता है तो कोई बात नहीं, आपने कौन सा उसका स्टॉक खरीद के रखा है, ठीक है, तो इसमें इस चीज का नुकसान नहीं होता है। एग्जाम्पल समझेंगे, ई कॉमर्स का काम करना है तो ई कॉमर्स के ब्रांड है अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, सब इन्वेंट्री बेस हैं, ठीक है। आपके पास प्रोडक्ट पहले से होना चाहिए, उसी के बाद आप इन पे काम कर पाएंगे। ड्रॉप शिपिंग स्टोर क्या है, ड्रॉप शिपिंग स्टोर जैसे शॉपिफाई बेस्ड स्टोर सेलिंग अली एक्सप्रेस प्रिंट ऑन डिमांड प्रोडक्ट, मतलब शॉपिफाई या वो कॉमर्स के साथ इंटीग्रेट हो जाते हैं चीज़ें और वहाँ से फिर डायरेक्ट कस्टमर को सप्लाई हो जाती हैं चीज़ें। इसी के ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, आप जाकर देख सकते हैं। अब समझेंगे बेस्ट फॉर, किसके लिए बेस्ट है ई कॉमर्स, किसके लिए बेस्ट है, पीपल हु वांट टू बिल्ड अ लॉन्ग टर्म ब्रांड। अगर आप चाह रहे हैं कि आपको एक ब्रांड बनाना है जो कि लॉन्ग टर्म चले और आपके पास कैपिटल यानी कि मनी भी है, पैसा भी है और आप अच्छा खासा कमाना चाहते हो तो आप ई कॉमर्स में जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म ब्रांड बन जाता है और कैपिटल होनी चाहिए इसमें और आपका प्रॉफिट अच्छा रहता है। वहीं अगर आप बिगनर हैं, लो इन्वेस्टमेंट है, बजट लो है, तो आप ड्रॉप शिपिंग में जा सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे आपको थोड़ी नॉलेज मिल जाएगी कि किस किस तरीके से काम होता है और आपकी कॉस्ट भी बहुत ही कम आती है इसमें। अब एक बार क्विक समरी देखते हैं इसकी, फैक्टर ई कॉमर्स ड्रॉप शिपिंग, यानी कि फैक्टर क्या क्या है ई कॉमर्स के और ड्रॉप शिपिंग के। देखिए फैक्टर है इन्वेस्टमेंट,
ई कॉमर्स में हाई होती है, ड्रॉप शिपिंग में लो होती है। वहीं रिस्क जो होता है ई कॉमर्स में हाई होता है और ड्रॉप शिपिंग में लो होता है। प्रॉफिट मार्जिन ई कॉमर्स में हाई है, ड्रॉप शिपिंग में लो है। वहीं पे कंट्रोल देखें तो ई कॉमर्स में पूरा कंट्रोल आपके हाथों में रहता है, ड्रॉप शिपिंग में लिमिटेड कंट्रोल रहता है। और शिपिंग देखें तो ई कॉमर्स में आप हैंडल करते हो और ड्रॉप शिपिंग में सप्लायर हैंडल करता है। स्केलेबिलिटी मॉडरेट है, लेकिन इसमें ड्रॉप शिपिंग में ई कॉमर्स में मॉडरेट है और जो ड्रॉप शिपिंग है उसमें हाई है, मतलब कितना भी बढ़ा सकते हो, बढ़ा तो इसमें भी सकते हो लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। बेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म ब्रांड, अगर आप लॉन्ग टर्म ब्रांड करना चाहते हैं तो ई कॉमर्स में जाएं, और अगर आप बिगनर हैं, स्टार्टिंग कर रहे हैं, टेस्टिंग मोड पर हैं, तो आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ई कॉमर्स वर्सेस ड्रॉप शिपिंग के सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, इनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो कमेंट करके जरूर बताओ यार वीडियो कैसी लगी है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी तरीके की वीडियो लेकर आता रहता हूँ।